नमस्कार। तो भारतीय उच्च शिक्षा में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट होने जा रहा है। यूजीसी कुछ ऐसे नए नियम लेकर आया है जो हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए, भेदभाव के खिलाफ इन नए नियमों को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर इन नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर देखेंगे कि इनमें नया क्या है, ये काम कैसे करेंगे, और अगर कोई इन्हें नहीं मानता है तो सजा क्या होगी। और आखिर में हम स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस पर इसके असर को समझेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। इन नए नियमों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस असल समस्या को जानना होगा जिसे हल करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। देखिए, ये कोई हवा में बात नहीं है या कोई काल्पनिक समस्या नहीं है। ये एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। 2019 में आईआईटी दिल्ली में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि लोअर कास्ट के करीब 75% स्टूडेंट्स ने कैंपस में भेदभाव का सामना किया था। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नई समस्या है जो अचानक सामने आ गई हो। बहुत पहले 2007 की थोराट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि भेदभाव की वजह से कैंपस के अंदर ही एक तरह का सामाजिक अलगाव पैदा हो रहा है। उन्होंने इसे सेपरेट स्पेसेस का नाम दिया था। तो इन्हीं सब पुरानी और गंभीर समस्याओं के एक सीधे जवाब के तौर पर यूजीसी ने ये नए नियम लागू किए हैं। और ये सिर्फ सलाह या दिशा निर्देशों से कहीं आगे बढ़कर एक लागू करने लायक ढांचा बनाते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है। इस पर खास ध्यान देना होगा। ये अनिवार्य नियम है, सिर्फ दिशा निर्देश नहीं। यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो इन नियमों को पिछली सभी पॉलिसी से बिल्कुल अलग बनाता है। अब ये जो स्लाइड है ये पुरानी और नए सिस्टम के बीच के फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। पहले क्या था? सिर्फ एडवाइजरी गाइडलाइंस। अब क्या है? मैंडेटरी रूल्स। पहले फोकस सिर्फ SC/ST पर था, अब प्रोटेक्शन को एक्सपैंड कर दिया गया है। और जहां पहले कमजोर SC/ST सेल्स थे, अब इंडिपेंडेंट EOCs होंगे। पहले कोई असली सजा नहीं थी और अब स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट है। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है। ये एक और बहुत बड़ा कदम है। सुरक्षा का दायरा अब सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स तक ही सीमित नहीं है। इन नियमों में अब अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC, धर्म, लिंग, विकलांगता और यहाँ तक कि किसी के मूल स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को भी शामिल किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा फ्रेमवर्क काम कैसे करेगा। इसका सबसे अहम हिस्सा है समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसे हम EOC कहेंगे। तो ये EOC आखिर है क्या? समझिए, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अब कंपलसरी होगा। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जिसका काम होगा भेदभाव की शिकायतों को सुनना, फेयर ट्रीटमेंट सुनिश्चित करना और कैंपस में एक इंक्लूसिव माहौल बनाना। और EOC कमेटी की बनावट देखिए कितनी इंक्लूसिव होगी। इसमें निचली जातियों के छात्र, आदिवासी छात्र, विकलांग छात्र, महिलाएं और दूसरे जरूरी स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इससे ये पक्का होता है कि जिन समुदायों पर असर पड़ता है उनकी आवाज भी सुनी जाए। लेकिन इन नियमों में वो दम कहाँ से आता है? वो क्या चीज है जो इन्हें इतना पावरफुल बनाती है? जवाब है इन्फोर्समेंट। इन नियमों को असली ताकत दी गई है। पहली बार कॉलेजों को नियम न मानने के असली नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसकी शुरुआत होती है UGC की फंडिंग रुकने से। सरकार से मिलने वाली जरूरी फाइनेंशियल हेल्प रोकी जा सकती है। इतना ही नहीं, जो इंस्टीट्यूशंस इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें पॉपुलर और ल्यूक्रेटिव ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स चलाने से भी बैन किया जा सकता है। और सबसे गंभीर सजा, इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल रिकॉग्निशन यानी मान्यता ही वापस ली जा सकती है। सोचिए, ये किसी भी संस्थान के अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा है जो उन्हें इन नियमों को गंभीरता से लेने पर मजबूर करेगा। तो हमने नियम देख लिए, सजा देख ली। अब बात करते हैं कि जमीन पर स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस पर इसका असर क्या होगा। स्टूडेंट्स के लिए इसका सीधा मतलब है कि अब उनके पास बिना किसी डर के भेदभाव की रिपोर्ट करने के लिए एक सेफ मैकेनिज्म होगा, एक भरोसा होगा कि शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। इससे यकीनन उनके मेंटल हेल्थ और एकेडमिक कॉन्फिडेंस पर अच्छा असर पड़ेगा और कैंपस का माहौल ज्यादा फेयर और इंक्लूसिव बनेगा। और अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम बनाया गया है।
अब इंस्टीट्यूशंस को भेदभाव के सभी मामलों और उन पर क्या एक्शन लिया गया, इसका रिकॉर्ड रखना होगा। ये डिटेल रिपोर्ट साल में 2 बार यूजीसी को जमा करनी होंगी, जहां एक नेशनल कमेटी इनकी समीक्षा करेगी। मतलब अब संस्थान समस्याओं को छिपा नहीं सकते। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और उन की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी हैं। इस विषय पर किसी भी एग्जाम में लिखने के लिए 4 सबसे जरूरी बातें याद रखिए। पहली, ये अब वैकल्पिक दिशा निर्देश नहीं बल्कि लागू करने योग्य कानून हैं। दूसरी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी निवारण का नया और शक्तिशाली मैकेनिज्म है। तीसरी, पहली बार नियम न मानने पर फंडिंग और मान्यता खत्म हो सकती है। और चौथी, सुरक्षा का दायरा अब SC/ST से आगे बढ़कर OBC, लिंग, धर्म और विकलांगता को भी शामिल करता है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी के नियमों का पालन न करने पर इनमें से कौन सी सजा नहीं है? A. यूजीसी फंडिंग वापस लेना। B. कॉलेज के प्रिंसिपल को कैद। C. डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स पर रोक। या D. संस्थान की मान्यता रद्द करना। और सही जवाब है B. प्रिंसिपल को कैद का कोई प्रावधान नहीं है। और आखिर में इस पूरे बदलाव को एक लाइन में समेटने के लिए ये कोट एकदम परफेक्ट है, जो किसी भी लंबे जवाब के लिए एक बेहतरीन कंक्लूजन हो सकता है। ये नियम भारतीय उच्च शिक्षा में सिर्फ नाम के लिए समावेशन से हटकर लागू की जा सकने वाली समानता की तरफ एक बड़ा बदलाव लाते हैं।